हेलो शूटर, आज का हमारा बातचीत करने का टॉपिक है राइफ़ल शूटिंग के अंदर, एयर राइफ़ल शूटिंग के अंदर हमें बैक साइड को कितनी दूरी से देखना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपकी शूटिंग के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस आएगी। तो शूटर, एक शूटर की आँख से बैक साइड की दूरी हर बार बराबर होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि बैक साइड से आँख की दूरी कितनी होनी चाहिए, बेसिक में क्या अच्छा होता है। तो शूटर, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो एक बेसिक बात कर रहा हूँ, बेसिक पॉइंट के ऊपर। अलग अलग शूटर के ऊपर थोड़ी टेक्निक अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि जो राइफ़ल शूटर है और उसकी बैक साइड है वो उससे कम से कम 2 उंगली या 3 उंगली के बराबर की दूरी पे होनी चाहिए। कि जैसे मैं ये उंगलियां अपनी आँख के आगे लगा रहा हूँ और इतना गैप होना चाहिए आपकी बैक साइड और आँख के बीच में। तो एक बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है, 2 उंगली के बराबर या 3 उंगली के बराबर का गैप आँख और बैक साइड ओपरेचर होल के बीच में होना जरूरी है। यदि आप इतना गैप रख के अपनी साइड को देखते हैं तो आपको ओपरेचर बहुत ही अच्छा और साफ दिखाई देगा। यदि आप अपनी आँख को पूरा ओपरेचर के ऊपर चढ़ा देते हैं, बहुत से बच्चों की आईब्रो टच हो जाती है ओपरेचर होल से, और बहुत बच्चे डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, ओपरेचर होल से ज़्यादा दूर से देखते हैं अपनी बैक साइड को। तो ऐसा करने वाले बच्चों को बैक साइड का सेंटर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। अगर आप ज़्यादा नज़दीक से देखेंगे तो बैक साइड का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके जो ऑपरेचर होल है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, और किसी भी बड़ी चीज़ का सेंटर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप बैक साइड को ज़्यादा दूर से देखते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है आँख का और बैक साइड का, तो आपके ऑपरेचर होल का साइज छोटा हो जाएगा। तो छोटे ऑपरेचर होल के अंदर क्या होगा कि जब तक 10 चलता रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर आप बैक साइड के सेंटर से थोड़ा सा भी मिस कर जाते हैं तो अचानक से आपका शॉट 8 में जाके हिट होगा, जिसको आप नोट भी नहीं कर पाएंगे, जिसको जज नहीं कर पाएंगे आप। तो ज़्यादा दूर से देखने पे भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा नज़दीक आने से भी प्रॉब्लम रहेगी शूटर को, उसके इनर 10 की क्वांटिटी कम रहेगी। तो एक बेसिक है इसका कि जैसे मैंने आपको बता दिया, आप अपने आँख और बैक साइड के बीच में 2 उंगली 3 उंगली लगा के देख सकते हैं, अपने साथी की कोच की मदद ले सकते हैं, और इतनी दूरी से देखने पे बैक साइड का जो साइज है वो अच्छा दिखाई देता है। बैक साइड के अंदर जो पिक्चर बनती है वो भी अच्छी दिखाई देती है। बैक साइड के ऊपर लाइट का जो इफ़ेक्ट आता है वो भी आपको अच्छा दिखाई देगा, और दूरी हमेशा बराबर रहेगी तो आपके इनर 10 ज़्यादा होंगे। तो जिन बच्चों के इनर 10 कम लगते हैं या अचानक फायर करते करते गोली ज़्यादा दूर चली जाती है, तो उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी आँख और बैक साइड की दूरी कम ज़्यादा होती रहती है फायर करते समय। तो सभी राइफ़ल शूटर, सभी एयर राइफ़ल शूटर इसके ऊपर ध्यान देंगे और अपनी प्रैक्टिस में इसको शामिल करेंगे। यदि साइट से संबंधित या शूटिंग से संबंधित आपका कोई सवाल होता है तो 2 अंतर्राष्ट्रीय शूटर निःशुल्क आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारा मकसद शूटिंग को इम्प्रूव करना है, हमारा मकसद देश के शूटरों की मदद करना है। तो आप हमारे पास अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8587895168। कृपया इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। धन्यवाद।